तुम रोड पर आ जाओगे एक समय। एसडीएम ज्योति मौर्य रोड पर आ जाना है उसे, महाकाल उसे रोड पर ला देगा। लिख लीजिएगा, बर्बादी होगा उसका, बर्बादी हो हवा एकदम बिना त्रिनेत्र से मैं बता रहा हूँ, त्रिनेत्र से बता रहे हैं। त्रिनेत्र से हम बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस जंतर से हम मुर्दे को भी जीवित कर देंगे। ये कह रहे हैं कि मोबाइल पर भी हम लोगों का समस्या का निदान कर देंगे। ये बाबा कह रहे हैं कि हम लोगों के मन का बात जान लेंगे। बाबा विष्णु बाबा सोका भोले शंकर पार्वती सती स्वरूपी नाग देवता नागिन माता देवकते महादेव अग्नि देवता मन देवता चटी माई हरक देवता सूर्य देवता चंद्रमा माता गंध देवता धरती माता काश देवता पताल देवता इन भगवान कोयला कमला डक्टी निगानी भुवनेश्वर माता का जोगी ब्रह्म काली गंगा नाग देवता नागिन माता छठी माई हरक देवता अग्नि देवता मन देवता पितराम सबसे गिरजा देवी दुर्गा काली भवानी जगदम्बे। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य एक होंगे, ऐसा आप ऑन कैमरे ये बात कह रहे हैं। यदि नहीं हुए दोनों का तलाक मेरे पीछे तो लोग रहिए। ये थूकेंगे आप पर और कहेंगे कि बाबा ढोंगी था, ये कहेंगे कि बाबा पाखंडी था, ये कहेंगे कि बाबा आडंबर रचाया था, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पति पत्नी का ये झगड़ा हमारे तंत्र मंत्र की विद्या से सुलझ जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि आग लगा है और धीरे धीरे बुतेगा। उनका भी घर का जो मैटर हो धीरे धीरे सलट जाए, धीरे 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 एकाएक नहीं सलटेगा उनका, मैं जानता हूँ। क्यों नहीं सलटेगा? एकाएक नहीं सलटेगा। तो बाबा ये आलोक मौर्य भी लिख दिए और साथ में एसडीएम ज्योति मौर्य भी लिख दिए अपने कॉपी पर कैमरे पे। बाबा ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई प्रेमी प्रेमिका यदि भागता है तो 1 महीना 7 दिन में आप उसे मंत्र से बुलाएंगे, उसको पकड़ेंगे, भागना बंद करो। वो बढ़ती है तो मुझे अंदर कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। महाकाल का शक्ति है तो हथकड़ी चोट पड़ जाएगा उसका। महाकाल हर हर महादेव मेरा रूप देखा है। ये डिजिटल बाबा है, ये मोबाइल बाबा है, ये चमत्कारी संतोष बाबा है जो इस तरीके का दावा कर रहे हैं। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, हमारा देश संत महात्माओं का देश रहा है, लेकिन वहीं पर एक ऐसे बाबा भी हैं जो अपने आप को मोबाइल बाबा कहते हैं। समय बीतने के बाद ये देखा गया है कि तमाम बाबा देश में ठगने का काम किए हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किए हैं और कहीं ना कहीं ढोंग और आडंबर भी रचाते हुए पाए गए। अभी हमारे साथ एक बाबा हैं जिनका नाम है संतोष चमत्कारी बाबा उर्फ मोबाइल बाबा भी कहा जा रहा है। ये तमाम तरीके का दावा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस जंतर से हम मुर्दे को भी जीवित कर देंगे। ये कह रहे हैं कि मोबाइल पर भी हम लोगों का समस्या का निदान कर देंगे। ये बाबा कह रहे हैं कि हम लोगों के मन का बात जान लेंगे। ये बाबा कह रहे हैं कि इस बभूति से हम पूरी तरीके से लोगों के कष्ट का निवारण कर देंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कौन कौन सा चमत्कार कर लेते हैं और साथ में ये भी बताइए कि आप जो है अपने इस लॉकेट से, अपने इस बभूति से, अपने इस अक्षत से, इससे क्या कुछ करते हैं लोगों का। इससे लोगों का जो है भभूत है, दल है या ताबीज है, इससे लोगों को हमारे दरबार में जब आएंगे किसी भी बीमारी से तबाह है, गठिया, गैस्ट्रिक, बवासीर, एक्जिमा, तो हम उन्हें ये नहीं कहते हैं कि मेरा सिर्फ यही कीजिए, दवा भी खाइए। हाँ। मैं कहता हूँ ओनली 1 मिनट किल, प्लीज रिक्वेस्ट मी, प्लीज डॉक्टर हेल्प मी एंड संतोष सिंह चमत्कारी बाबा तांत्रिक। आप तो अंग्रेजी भी जानते हैं बाबा, बाबा अंग्रेजी भी जानते हैं। और बाबा का ये दावा है कि जिस लॉकेट को आप ये देख रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पे, ये तमाम लॉकेट है, इस लॉकेट से बाबा गठिया का रोग भगा देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि हम बवासीर का रोग भगा देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि हम बिछड़े हुए प्रेमी को मिला देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि हम मुर्दे को भी जीवित कर देते हैं। इस तरीके का तमाम दावा बाबा आप कर रहे हैं। अब आपके इस दावे को सुनने के बाद लोग यही कहेंगे बाबा सनकी हैं, बाबा पागल हैं, बाबा ढोंगी हैं। ढोंगी कहेगा, उससे मेरा क्या मतलब है? हाँ। तुम मेरे पास आया तो भी बाबा, नहीं आया तो भी बाबा। हाँ। तुमसे हमें कोई फायदा है? हमें कोई ठगना है, कोई लूटना है, करोड़ों का धन संपर्कित करना है, लोगों को बुड़बक बनाना है? नहीं, नॉट प्लेइंग। आई डोंट नो हिंदी। मैं किसी को भी गलत ना सुनता हूँ, ना गलत जानता हूँ, ना गलत बकसता हूँ। तुम अपना घर, मैं अपना घर। आप कह रहे हैं कि हम मुर्दे को भी जीवित कर देंगे, तो ये कैसे संभव है? आज तक विज्ञान ऐसा चमत्कार नहीं कर पाया और आप कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे। सुनिए, कभी कभी मंत्र तंत्र के द्वारा, ध्यान रखिएगा, मुर्दा होना, उल्टा श्वास चलना भी मुर्दा है। मतलब वो अंतिम समय में है, उसको बचना मुश्किल है। बात समझ रहे हैं? तो वह उल्टा श्वास में हमने अगर मेरा भभूत काम किया तो उसकी प्राण लौटा। तो महादेव से हम उसकी प्राण मांग को जब दिए तो लौट गया। तो हमने उसके बाद लिखा प्लीज डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के पास अब इसे लेके हमने प्राण मांग के दिया, अब डॉक्टर की इलाज चलेगा और यह सही होगा और जागरण
तो ये कैसे मान लिया जाए, ये बात कैसे सिद्ध होता है कि आप कह रहे हैं उल्टा सांस चल रहा था उसको हम जिंदा कर दिए, तो कैसे जिंदा किए उसको? आप कह रहे हैं कि इसके बाद डॉक्टर के पास जाइए, आप कह रहे हैं कि तमाम जगह जाइए, क्लिनिक पर जाइए, तो फिर बाबा के चमत्कार का क्या मतलब है? ऐसी तब तो आप बात तो इसको तो ढोंग और आडंबर की कैसे ढोंग कहिएगा? मान लीजिए कि आपके पास कोई बीमारी से तबाह, जैसे कैंसर, तो कैंसर में बचना मुश्किल है। तो कैंसर में जब बचना मुश्किल है, आप मरे जा रहे हैं, आप खत्म होने वाले हैं 5 मिनट हम में। कैंसर के रोगी लाए, आप ठीक करेंगे? पहले मेरी नहीं, आप बताइए, हमारे सवाल का जवाब आप दीजिए। यदि हम कैंसर का रोगी लेकर आए तो आप ठीक करेंगे? सुनिए आप प्लीज, ठीक करेंगे? हम आपको सवाल का ठीक जवाब दे, करेंगे? हम आपको सवाल का जवाब दे रहे हैं कि कैंसर के रोगी में दवा दवा दोनों की जरूरत है। हमने बार बार कहा है, इससे पहले भी दवा। ये तो हमारे बुजुर्ग लोग भी कह चुके हैं, ये तो कहावत है कि दवा दुआ दोनों करना चाहिए, वही प्रिंसिपल तो आप अपना रहे हैं। तो आप कैसे बाबा हुए, कैसे आप चमत्कारी बाबा हैं? मेरा और ये पंपलेट छपवा के आप कह रहे हैं कि हम चमत्कारी बाबा हैं। कै- हम लोगों के मन का बात जान लेते हैं, कैसे आप मन का बात कैसे मन का बात नहीं जानेंगे? कहने का मतलब मैं डॉक्टर को मैं किसी चीज से बाधाएं नहीं डाल सकता हूँ। नहीं, क्योंकि डॉक्टर भगवान होते हैं। हम तंत्र मंत्र के द्वारा हम जहां तक सकेंगे वहां तक अवश्य कल्याण करेंगे, लेकिन डॉक्टर का मेरा मकसद रोजी रोटी छीनना नहीं है। अच्छा, तंत्र मंत्र के द्वारा आप क्या कुछ कर लेते हैं? हम मान लीजिए गठिया है, गैस्ट्रिक है, बवासीर है, कोई बीमारी है, भूत। अच्छा, लोगों के मन का बात जान लेते हैं कि? हाँ बिल्कुल, माटी, हम माटी से जांचते हैं। माटी। हम नरी पकड़ने वाला बाबा नहीं है, अच्छा। डोलाने वाला बाबा नहीं है, अच्छा। खिलाने वाला बाबा नहीं है, अच्छा। ढोंग रचने वाला बाबा नहीं है, नौटंकी ड्रामा मुझे पसंद नहीं है। आप मोबाइल बाबा हैं। हमारा मोबाइल बाबा है। आप घर बैठे वो दर्द का झरवाइए आराम होगा, घर बैठे कुछ भी है, बुखार है, झरवाइए ठीक हो जाइएगा। हम ढोंग नहीं रचते हैं, नहीं रचेंगे। सवाल जितना आएगा उसका जवाब दूंगा। कोई मैं डराने वाला भगत नहीं हुआ, ना तांत्रिक हूँ। चलिए, बाबा ये बड़ी बात का दावा कर रहे हैं। बाबा ये कह रहे हैं कि हम मोबाइल से लोगों के मन का बात जान लेते हैं, मिट्टी के जरिए लोगों के मन का बात जान लेते हैं। बाबा, इस वक्त हमारे मन में क्या कुछ चल रहा है, आप बताइए। देखिए, आपके मन में चलने के लिए बहुत कुछ चल रहा है। आप सोच क्या है कि हम आगे बढ़े, अच्छा बने। ये कौन सी बात हुई? ये तो हर कोई जानता हर है। कोई, हाँ, तो बहुत सारी बात है, हर चीज का समय होता है। अब अभी हम आसन तोड़े हुए हैं। मंत्र का मतलब शांति, साधना का मतलब शांति से हम साधना करते हैं। अब जब चाहिएगा तब सवाल कीजिएगा, तो कोई जवाब हुआ। तो हम कब आए कि जो है आप हमारे मन में क्या कुछ चल रहा है कि आप बता देंगे? अब जब चाहे तब आइए। हमारा नाम संतोष चमत्कारी बाबा। हम खिलौना नहीं है, हम खेलने भी नहीं देंगे किसी इंसान को। मैं ढाबा ठोकता हूँ, मैं किसी से कम नहीं। मैं भारत का वह बेटा हूँ जो हर नारी को पहले भी मदद किया हूँ, हर नर नारी को, और आगे भी मदद करूंगा। तुम्हारा रुपया का वैल्यू नहीं। लोग तो ये कहते हैं कि आप वो बेटा हैं जो लोगों को ठगते हैं, आप वो बेटा हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आप वो बेटा हैं जो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र की जाल में, ये जंतर रूपी माया जाल में लोगों को फंसाते हैं, गुमराह करते हैं और बेवकूफ बना रहे हैं। लोग ऐसी कोई बात नहीं है। लोग को अगर लग रहा है ऐसा है, तो हम लोग को खोजने तो नहीं जा रहे। आपको लगा है कि गलत है तो गलत है, तो फिर गलत है तो हम आपके पीछे नहीं पड़ रहे, हमारे पीछे लोग पड़ेंगे। अच्छा, फोन पे आप क्या करते हैं? मतलब फोन आपको लोग करता है तो क्या करते हैं? उनके फूकते हैं। जरा मेरा फोन पे मंत्र फूकते सुनिए। हैं? अच्छा। हाँ, मंत्र सुनिए। हाँ। मेरा मंत्र क्या है? उठा कोसला बाबा नहीं है हम, हमारा नाम है महाकाल। अभी पता चल जाएगा। हाँ, हाँ, तो सुनाइए मंत्र। सुनिए मेरा मंत्र। मेरा मंत्र ही अलग है। बाबा विष्णु बाबा सोका भोले शंकर पार्वती सती स्वरूपी नाग देवता नागिन माता देवकते महादेव अग्नि देवता मन देवता चटी माई हरक देवता सूर्य देवता चंद्रमा माटर गण देवता धरती माता काश देवता पताल देवता इन भगवान कोयला कमला डक्टी निगानी भुवनेश्वर माता का जोगी ब्रह्म काली गंगा नाग देवता नागिन माता छठी माई हरक देवता अग्नि देवता मन देवता पितराम सबसे गिरजा देवी दुर्गा काली भवानी जगदम्बे आमी वाली थावे वाली है महारानी छप्पनों करोड़ देवता। जो भी दर्द से परेशान है, कष्ट से परेशान, इसकी कल्याण करो। और सुनिए, जब न्यूज पर सवाल किए हैं तो महाकाल से जो मजाक करेगा वह ध्वस्त हो जाएगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, क्योंकि महाकाल भाभूत का प्रेमी है, चाहे वो बाबा ही क्यों ना, बाबा ही क्यों नहीं। यदि बाबा यदि झूठ बोलकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं तो वो बाबा भी भस्म होंगे और वो बाबा भी खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब सुनिए। जो महादेव भगवान के नाम पर लूटते हैं, उसका बाल बच्चा कना निकलता है, लेड़ा पोटा निकलता है। समझ लीजिए। शादी हुई है बाबा आपकी? हमारे पास अभी तुरंत शादी की है। अच्छा। तो बाबा की भी शादी की है, तो बाबा को भी डर है ना कि मेरा बच्चा कहीं कना नहीं निकले, कहीं बता नहीं निकले, कहीं लुच्चा नहीं निकले। मेरा मकसद आपसे ठगना नहीं है। अगर कोई लोग हमें फोन पे 500 अकाउंट लगाते हैं, सोच के देखा जाए तो उनको सेवा हम 30 दिन प्रत्येक दिन ओनली वन कॉलिंग यूज मी उनको सेवा करते हैं। अच्छा। 30 दिन समय निकाल के। सोचिए कि एक कॉल कहीं बैठते 1 घंटा समय देता है तो लोग मजदूरी खोजता है। मैं आपसे क्या ले रहा हूँ 30 दिन में? जोड़ा जाए तो 15 रुपया डेली पड़ा। क्या 15 रुपया में मेरा जीवन चलेगा?
ऑनलाइन से कोई लोग 500 का 100 लोग फोन करते हैं तो लगाते हैं 2 100 लोग भरो दिन में 2000 लोग को झाड़ रहे हैं तो लगाते हैं 2 बताइए 1000 रुपया से मेरा जीवन चलेगा? हम लोग अभी बैठकर बाबा को सुन रहे हैं। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? गोपालगंज से। गोपालगंज से। बाबा की बात सुनकर आपको बाबा के बारे में क्या लगता है? बाबा कह रहे हैं कि हमारे पास वो तंत्र विद्या है, हमारे पास वो चमत्कारी मंत्र है जिसके जरिए हम लोगों के मन का बात जान लेते हैं। आपको इस बात में कितनी सत्यता लगती है? हम तो पहली बार आए हैं अभी। अच्छा, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। तो हम लोग पटना से आ रहे थे, तो गोपालगंज के रहने वाले हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। तो हम लोग अभी तो आप लोगों के बात सुने हैं, अभी किसी निष्कर्ष पर हम लोग नहीं निकले हैं। अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं है। एक और भैया है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। एक बात बताइए, हमारे देश में, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, संत महात्माओं का देश रहा है, लेकिन उसके आड़ में कहीं ना कहीं चोले की आड़ में तमाम बाबा ठगने का काम किए हैं। आपको नहीं लगता कि ये बाबा ठग रहे हैं? अभी तो हम पहले आए हैं, पटना से आ रहे थे तो सोचे जो मिल लें। अच्छा, बाबा के बारे में क्या सुने हैं आप? बाबा के बारे में तो मोबाइल पर देखते हैं रोज हम लोग। अच्छा, तो वहीं सोचे कि मिल लें, रास्ते में पड़ता था तो आप सोचे कि मिल लें। मोबाइल बाबा है। अच्छा बाबा, आप एक और दावा कर रहे थे कि मोबाइल पर लोगों का प्यार जो है, बिछड़ा हुआ प्यार लोगों को मिलवा देते हैं। सुनिए, मिलाए मतलब ये जो कहे पति पत्नी का अगर झगड़ा है तब, अच्छा, ऐसे नहीं लड़का लड़की भाग गया तो सुन लीजिए, इसके पहले भी बोले भागने वाले लड़का को हम बख्शेंगे नहीं। अच्छा। 1 महीना 7 दिन में मंत्र से दोनों को जब्त करेंगे। आप ऑन कैमरे पे बाबा ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई प्रेमी प्रेमिका यदि भागता है तो 1 महीना 7 दिन में आप उसे मंत्र से बुलाएंगे, उसको पकड़ेंगे, भागना बंद करो। अच्छा। अब बिहार में एगो बेटा आ गया है जो ये गलत राह में चलने वाले हमारे बिहारी भाइयों, देश का कोई भी भाइयों, अब भागना बंद कर दो, अन्यथा तुमको अब उपाय नहीं है। अच्छा, अब छोड़ेंगे नहीं? कैसे छोड़ेंगे? तंत्र मंत्र से उसको पकड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे? गलत है बाबा। आप ऐसा दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम पति पत्नी का झगड़ा जो है आपस में सुलझा देते हैं। तो इस समय एक मामला अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला है। ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य जो उत्तर प्रदेश की हैं, और उनके पति आलोक मौर्य का इन दिनों अनबन चल रहा है और ये मामला इस समय ट्रेंडिंग चला हुआ है। तो क्या आपसे हम ये उम्मीद करें कि चमत्कारी संतोष बाबा अपनी तंत्र विद्या से, अपने मंत्र विद्या से, अपने साधना की विद्या से ये झगड़ा सुलझा देंगे पति पत्नी का? चलिए, ये भी सवाल आपका ठोस है। नहीं, हमारा सब सवाल ठोस है। साधना जो है, हम उनके लिए साधना प्रार्थना करेंगे अपने महाकाल से कि उनका भी घर का जो मैटर हो धीरे धीरे सलट जाए। धीरे धीरे एक नहीं सलटेगा उनका, मैं जानता हूँ। क्यों नहीं सलटेगा? एक नहीं सलटेगा क्योंकि यह मामला बहुत दूर तक जा चुका है। जब आग लगता है तो वो पूरा आग धो लेता है ना, उसको बुताने में समय लगता है। तो वह बुतेगा धीरे 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 धीरे, बुतते बुतते फिर उनकी भगवान प्रार्थना सुनेंगे और फिर वही एक होगा। तो एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य एक होंगे, ऐसा आप ऑन कैमरे ये बात कह रहे हैं? यदि नहीं हुए, दोनों का तलाक मेरे पीछे तो लोग ये थूकेंगे आप पर और कहेंगे कि बाबा ढोंगी था, ये कहेंगे कि बाबा पाखंडी था, ये कहेंगे कि बाबा आडंबर रचाया था, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पति पत्नी का ये झगड़ा हमारे तंत्र मंत्र की विद्या से सुलझ जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि आग लगा है और धीरे धीरे बुतेगा। मैं प्रार्थना करूंगा, यह नहीं कराओ कि सुलझ जाएगा। अभी आप बोले सुलझने नहीं, प्रार्थना बार बार सुलझने के लिए प्रार्थना करूंगा। हाँ। क्योंकि वह हमारे सामने है नहीं, आप सवाल कर रहे हैं ना बाबा। पूरी देश की जनता ये चाह रही है कि आपके पास यदि तंत्र विद्या है, मंत्र विद्या है, तो आप उन दोनों का झगड़ा सुलझा दीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, बोलिए तो पैर पड़ जाए, लिया जाए उनके लिए। चलिए आइए, लाइन पढ़ाइए आप। तो देखिए बाबा, अब जो है कॉपी पर लिख रहे हैं आलोक मौर्य, और क्या लिख रहे हैं बाबा? आलोक मौर्य। हाँ, उनका नाम क्या है? और एसडीएम ज्योति मौर्य उनकी पत्नी है। तो बाबा ये आलोक मौर्य भी लिख दिए और साथ में एसडीएम ज्योति मौर्य भी लिख दिए अपने कॉपी पर। आज आप ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरे पर ये बात बताइए कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का तलाक नहीं होगा। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और दोनों से भी कहेंगे। हम इन दोनों से, मेरे लिए देवता का शरीर है तो बेटी होगी, कोई मेरा बेटा होगा। भगवान के नजर में है तो बेटा बेटी है। मैं दोनों से यह कहूंगा कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ और अपनी घर की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बचा लो। नहीं तो धन आती है तो धन जाने का रास्ता है, तुम रोड पर आ जाओगे एक समय। एसडीएम ज्योति मौर्य रोड पर आ जाना है, उसे महाकाल उसे रोड पर ला देगा।
लिख लीजिएगा, बर्बादी होगा उसका, बर्बादी हो हवा एकदम बिना त्रिनेत्र से मैं बता रहा हूँ, त्रिनेत्र से बता रहे हैं। त्रिनेत्र से हम बोल रहे हैं कि जो पति को धोखा देता है, सुनिए, वह महापापनी होता है। पति परमेश्वर होता है, भगवान होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम पति को छोड़ के और कहीं और गलत काम करें, मौज मस्ती करें, नहीं। मनीष दुबे का क्या होगा बाबा? आप ये जाते जाते ये भी भविष्यवाणी कर दीजिए। जब इस तरीके का चमत्कार, इस तरीके का दावा, इस तरीके की भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, तो साथ में ये भी बता दीजिए। देखिए, उनके लिए वो बड़े पद पर है, ठीक है, उनके लिए हम विशेष नहीं बोलेंगे। सच्चाई कभी छिपती नहीं, सच्चाई कभी छिपती नहीं। इसे 1,00,000 कोशिश कर लो, जीत सच्चाई का भी होता है और पापी का नाश होता है। ये बात तो हर कोई जानता है बाबा। हाँ, तो मैं जो है सो हकीकत बोला, हाँ। जो कहा गया है वह सत्य बोला। तो हम गलत किए हैं तो गलत का सजा मिलेगा ही। तो इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो ऊपर का सरकार है, क्या उनको नहीं बुझा रहा है कहाँ गलत है क्या सही है? तो ये डिजिटल बाबा हैं, चमत्कारी बाबा हैं, संतोष चमत्कारी बाबा अपना नाम बताते हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे 1 करोड़ से अधिक इस पूरे देश में भक्त हैं और ये इस बात का दावा कर रहे हैं, ताल ठोक कर ये बात कह रहे हैं बड़े ही दावे के साथ कि एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य आपस में मिल जाएंगे, दोनों का तलाक नहीं होगा। और साथ में एक दावा ये भी कर रहे हैं कि यदि दोनों का तलाक हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, तो एसडीएम ज्योति मौर्य का पद, प्रतिष्ठा, नौकरी सब दांव पे लग जाएगा। इस तरीके का दावा कर रहे हैं बाबा। तो बहरहाल बाबा के इस बात पर, बाबा के इस तर्क पर, बाबा के इस चमत्कारी दावे पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा। अभी हमारे पड़ताल में ऐसा कुछ नहीं मिला कि हम बाबा के बारे में कुछ कह सके।